हेलो एवरीवन दोस्तों, तो ये हमारी जो स्पोर्ट्स की क्लास है और स्पोर्ट्स में आप सभी जानते हो दोस्तों, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 है, इनकी घोषणा हो चुकी है। तो अब दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2020 के जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है किस किस को मिलेंगे और 29 अगस्त 2020 को ये पुरस्कार दिए जाएंगे खेल दिवस के दिन। कब दिए जाएंगे दोस्तों? खेल दिवस के दिन 29 अगस्त को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और 29 अगस्त को ही क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हो दोस्तों, हॉकी के जो जादूगर है ना, मेजर ध्यानचंद जी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, इनका जन्म दिवस भी 29 अगस्त के दिन ही था। इसीलिए दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त के दिन ही जो पुरस्कारों की घोषणा की गई है खेलों से संबंधित, वो पुरस्कार दिए जाते हैं। तो भारत सरकार का ये पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये आप अच्छे से याद रखना। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी हैं, इनके नाम पे ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो इंपॉर्टेंट याद रखना, 1991-92 से शुरुआत हो गई थी। कब से हो गई थी दोस्तों? 1991-92 से शुरुआत हो गई थी। प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार खेलों में कौन सा है? तो खेलों में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सब प्रश्न आ जाए कि दोस्तों ये सबसे पहले किसको मिला था? तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना, विश्वनाथन आनंद को मिल जाएगा। किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को ये सबसे पहले मिल चुका है, ये आप अच्छे से याद रखना। यदि प्रश्न आ जाए कि विश्वनाथन आनंद जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये एक चेस खिलाड़ी हो जाएंगे, ये भी आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और सबसे ज्यादा राशि खेलों में इसी में मिलती है, ठीक है। 7.5 लाख रुपए हो जाएगा। जैसे दोस्तों एमपीपीएससी और एमपीपीएससी के साथ साथ और भी जितने एग्जाम हैं उनमें भी ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो इसके तहत राशि कितनी मिलती है? 7.5 लाख रुपए राशि मिलती है। 1991-92 में ये खेल की शुरुआत हो गई थी और विश्वनाथन आनंद को ये सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है और वो चेस से खिलाड़ी हो जाएंगे। यह पुरस्कार दोस्तों उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विचाराधीन वर्ष जो है उसमें उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की हो, और इसके तहत 7.5 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। अब और भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, इंपॉर्टेंट याद रखना, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब से हो गई थी? तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। प्रश्न आ जाएगी द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये भी आप अच्छे से याद रखना, 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। कब से हो गई थी? 1985 से हो गई थी। अब आगे देखिए दोस्तों, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 4 वर्ष की अवधि में दोस्तों जो खिलाड़ी है उसने शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उसको मिलता है। प्रथम सम्मानित 1991 में प्रथम पुरस्कार, मतलब प्रथम सम्मानित मतलब कब से शुरुआत हो गई थी? 1991-92 से। और सबसे पहले कौन थे सम्मानित? विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे और 7,50,000 रुपए राशि मिलती है। जबकि अर्जुन अवार्ड में राशि पूछ ले तो 5 लाख मिलती है, द्रोणाचार्य में राशि पूछ ले तो 5 लाख रुपए मिलती है, ठीक है। अभी तक महत्वपूर्ण याद रखना दोस्तों, अभी तक प्रश्न आ सकता है, 38 लोगों को मिल चुका है। कितने लोगों को? 38 लोगों को। 38 लोगों को किस डेट तक मिल चुका है? तो आज आप डेट याद रखना, 18 अगस्त 2020 की बात हो रही है, ठीक है। 18 अगस्त 2020 की बात हो रही है। तो अभी तक 38 लोगों को मिल चुका है और 29 अगस्त को मिल जाएंगे कितने? 4 लोगों को। और तो टोटल कितने हो जाएंगे? 38 + 4 42 लोगों को ये खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो प्रश्न आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिल गया था 1991-92 में, यह आप अच्छे से याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। इसी तरह सभी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, लिएंडर पेस, इंपॉर्टेंट याद रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, तो इनको भी मिल चुका है। सचिन तेंदुलकर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 29 अगस्त 2020 जो है उसको रोहित शर्मा को मिलेगा। तो रोहित शर्मा क्या है? क्रिकेटर हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किन किन क्रिकेटर्स को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, 1997-98 में सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद इंपॉर्टेंट याद रखना है 2007 में साथ साथ रहेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी कैसा रहता था? साथ साथ रहता था। तो महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में मिल चुका है, यह आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न दोस्तों आ सकता है कि विराट कोहली को कब मिला? तो विराट कोहली को 2018 में मिल गया था, यह आप अच्छे से याद रखना। तो 3 ऐसे क्रिकेटर हो जाएंगे जिनको पहले मिल चुका है, और अब दोस्तों रोहित शर्मा को 29 अगस्त 2020 को मिल जाएगा, ठीक है।
तो देखिए सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, धनराज पिल्ले, ये सभी बता रखे हैं नाम जो कि आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में भी हम पूरे अच्छे से याद कर लेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिल चुका है शूटिंग से संबंधित 2004 में ही दोस्तों, आप याद रखना शूटिंग में जो अपने ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ये आप याद रखना। मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, या फिर प्रश्न ऐसा आ सकता है कि इनमें से जिन जिन ने ओलंपिक्स में कोई भी मेडल जीता हो और उनको खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका हो तो ये भी आप बताइए। जैसे सुशील कुमार को ओलंपिक्स में मेडल जीत चुके हैं, साइना नेहवाल जीत चुकी हैं, गगन नारंग जीत चुके हैं, ये याद रखना। योगेश्वर दत्त ये हो जाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब डायरेक्ट आपको याद रखना है 2018 में, ये याद रखना। ठीक है, 2018 के बाद आपको अब ये महत्वपूर्ण 2019 और 2020 दोनों के याद रखने। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो 2019 है उनमें 2 खिलाड़ियों को दिया गया था। कितने खिलाड़ियों को? 2 खिलाड़ियों को दिया गया था। किस किस को दिया गया था? इंपॉर्टेंट याद रखना। एक तो आपको बजरंग पुनिया और दीपा मलिक, इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, बजरंग पुनिया आप सभी को पता होगा, ये तो कुश्ती से संबंधित हो जाएंगे और ये आप देख सकते हो, और दोनों ही कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। दोनों ही कहाँ के हो जाएंगे? हरियाणा के हो जाएंगे, ये आप अच्छे से याद रखना। अब आ जाइए दोस्तों अपने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के। तो राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ये याद रखना। अब देखिए 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस किस को मिलेंगे? तो रोहित शर्मा, इंपॉर्टेंट याद रखना, जो कि क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे, इनको मिलेगा। मणिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएंगी। विनेश फोगाट जो कि महिला पहलवान हो जाएंगी, और मरियप्पन थंगवेलु जो कि हाई जंपर हो जाएंगे। इन चारों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। अब इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना, अच्छे अपने क्रिकेटर हैं, बैटिंग करते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हो गया था? नागपुर के, मतलब महाराष्ट्र के नागपुर में इनका जन्म हो गया था। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ये तो बेसिक सभी को पता होगा। इससे अलावा दोस्तों अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले 3 क्रिकेटरों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। कब कब? 1997-98 में आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर को, 2007 में याद रखना है, साथ साथ रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी को, और 2018 में विराट कोहली को मिल चुका है। तो तीनों याद रखना। ठीक है, तो इनसे पहले 3 भारतीय क्रिकेटर्स को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली हो जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा। प्रश्न आ सकता है कि दोस्तों रोहित शर्मा जिनको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, इनका जन्म कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में हुआ था। या फिर प्रश्न आ सकता है इनमें से पहले किस किस को मिला, या फिर प्रश्न आ सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था। तो ये इतना आप अच्छे से याद रखना। प्रश्न ज्यादातर ये भी आ सकता है कि इनमें से किसको, कौन कौन से क्रिकेटर को मिल चुका है, तो ये भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखना। उसके बाद देखिए ये जो अपने रोहित शर्मा जी जो हैं, इन्होंने जो अभी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ना 2019 में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच मिला था इनको, यानी मैन ऑफ द मैच रहे थे रोहित शर्मा 4 बार। और ये जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, ये भी आप अच्छे से याद रखना। और जो सबसे ज़्यादा रन बनाता था उसे गोल्डन बैट अवार्ड मिलता था। तो रोहित शर्मा को गोल्डन बैट अवार्ड भी मिला था, जिन्होंने 648 रन बनाए थे, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में अभी हुआ था। ये आप याद रखना, महत्वपूर्ण रोहित शर्मा के बारे में जानकारी हो जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, मणिका बत्रा को मिला है। किसको? मणिका बत्रा को। इसको याद कैसे रखें? पहले तो ये देखिए, अब देखिए मणिका बत्रा, और आप जानते हो टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में छोटी सी दोस्तों टेनिस की बॉल होती है और वो किस तरह होती है? मणि की तरह होती है। ठीक है, तो मणि की तरह होती है, तो आप आराम से याद रख सकते हो। मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित हो जाएंगी? टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएंगे। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएंगे। और इनका जन्म नई दिल्ली में हो गया था। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ ले, 1930 में हुई थी। इसको याद कैसे रखें? सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जो है कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। इसको ऐसे याद रखिए, कॉमन यानी गांधी जी आप सभी को पता है कॉमन थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी, मतलब इसी ईयर हुई थी, और गांधी जी ने दांडी यात्रा भी की थी। तो कॉमन थे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब से हो गई? 1930 में। सबसे पहले कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। तो इंपॉर्टेंट याद रखना। और 2018 में अभी 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ये याद रखना। ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे, जिसमें जो मणिका बत्रा है इन्होंने 4 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 4 पदक जीते थे। और भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे जिन्होंने वो जो 2018 में
ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जो ओलंपिक ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा पदक मणिका बत्रा ने जीते थे। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछे कि 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत पदक तालिका में तीसरे नंबर पर रहा था। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद देखिए दोस्तों, विनेश फोगाट महिला पहलवान है और नाम से ही दिख रहा है फोगाट फैमिली, तो आप आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो विनेश फोगाट महिला पहलवान है और इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। और इन्होंने दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखना, एशियन गेम्स जो हुए थे ना 2018 में, यह आप अच्छे से याद रखना। एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने भी, इसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें भी इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। किसने? विनेश फोगाट ने। यह आप अच्छे से याद रखना। तो विनेश फोगाट को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। उसके बाद देखिए मरियप्पन थंगवेलु, कौन हो जाएंगे? मरियप्पन थंगवेलु, जो कि एक हाई जंपर है और दोस्तों आप देख सकते हो दिव्यांग है। और इनका जन्म कहां पर हो गया था? तमिलनाडु में हो गया था। कहां पर? तमिलनाडु में जन्म हो गया था। और 2016 के जो पैरा ओलंपिक्स थे इनमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आप अच्छे से याद रखना। और हाई जंपर हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां तक सभी को समझ में आ चुका होगा। तो ये जो चारों खिलाड़ी थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, यहां तक आपको सभी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और भी इस चैनल पे आपको दोस्तों सभी चीज़ें मिलेगी। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, एक एक चीज़ अपन याद रखेंगे और खेलों से संबंधित भी। तो अब आपका काम है वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले आप प्रश्न बताइए। प्रश्न ये बताइए, पहला प्रश्न आपके सामने है, अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिल चुका है, या ये बता दीजिए। जैसे इन चारों को भी ऐड कर दिया जाए 2020 के, तो आपको बताना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। सबसे पहले किसको मिला, ये आपको बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।